हक गायक जो कि इंतहाई हक को और हक पसंद है, हज़रत अल्लामा मौलाना ग़ुलाम मुस्तफ़ा साहब और हमारे इस जानिब अखलास व अखलाक के खूगर तहज़ीब व तमद्दुन के पैकर नाजिब इजलास अब्दुल करीम साहब, ये तो इतने बड़े आशिक हैं हुजूर ताजुल शरीहा के कि हमेशा हवादीस ज़माना को चैलेंज करते रहते हैं कि गर्दिश ज़माना चल रास्ते से हट जा, गर्दिश ज़माना चल रास्ते से हट जा, मैं ग़ुलामे मुस्तफ़ा हूँ, मेरा पीर अज़हरी है। मैं ग़ुलामे मुस्तफ़ा हूँ, मेरा पीर अज़हरी है। और इस जानिब कारी मुख्तार साहब दारुल उलूम गरीब नवाज के उस्ताद दीवा और शायर फितरत आबिद शमसी साहब। हजरात गिरामी, मौत क्यों आती है और कौन मुर्दा है कौन जिंदा है, न हमसे न आपसे कलामे पाक के हवाले से मैं गुफ्तगू करूँगा इंशाअल्लाह ताला। मगर आपने फरमाया कि महबूब जो बनाया ऐसा बना। क्या बात है, क्या बात है। तो यही बैठे बैठे मेरे ज़हन के हाशिए में ये बात घूम रही थी कि ये बदअक़ीदा मकामे मुस्तफ़ा के अज़मतों पर तीरों नस्तर चलाने की नापाक सही कर रहा है। मैं पूछना चाहता हूँ, अगर मोहम्मद हुसैन दीनाजपुरी को सुन रहे हो तो, कि मकामे मुस्तफ़ा के अज़मत को हम किसी बिकाऊ हजरत से नहीं पूछते, हम डायरेक्ट सरकार आला हजरत से पूछते हैं। कुरान शाहिद अल्लाह है, नबी की जबीन अक़दस ताहा है, नबी का चेहरा अनवर वद्दुहा है, नबी की जुल्फ़े अंबरी वल्लैल इज़ा यग़शा है, नबी की आंखें मा ज़ाग़ल बसर व मा तग़ा है, नबी का सीना मुबारक अलम नशरह लका सदरक है, नबी का कदम मुबारक ला उक़सिमु बिहज़ल बलद व अंत हिल्लुम बिहज़ल बलद है, नबी का लम्हाए पाकीज़ा वही यूहा है, नबी का कलाम कलामे खुदा है, नबी की हर बात वही खुदा है। वमा यंतिक़ु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वही यूहा, नबी की इताअत खुदा है, मैं युती रसूला फ़क़द अता अल्लाह, नबी की मारे खुदा है। वमा रमैता इज़ रमैता वलाकिन्नल्लाह रमा, नबी की रज़ाए खुदा है। कुल्लुहुम यतलबूना रज़ाई व अना अतलबु रज़ाका या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नबी की बैयत खुदा है। इन्नल्लज़ीना युबायिऊनका इन्नमा युबायिऊनल्लाह, नबी की ज़ात दलील खुदा है। क़द जाअकुम बुरहानुम मिर रब्बिकुम, नबी का दीदार खुदा है। मर्रानी फ़क़द रअल हक़, नबी का अखलाक़ अज़ीम है। इन्नका लाला खुलुक़िन अज़ीम, न नबी की सीरत का कोई जवाब है, न उनकी सूरत का कोई जवाब है, न उनके गुफ्तार का कोई जवाब है, न उनके रफ्तार का कोई जवाब है, न नबी की बोली का कोई जवाब है, न नबी के लबो रुख़सार का कोई जवाब है, न नबी के तंदान का कोई जवाब है, न नबी के खानदान का कोई जवाब है। ये हकीकत है, कोई ख्वाब नहीं, हमारे नबी का कोई जवाब नहीं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात है, वाह 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 वाह। सुनिए, इस इख्तिलाफी दुनिया में आज लोग इख्तिलाफ में रहते हैं, भाई भाई में इख्तिलाफ, बाप बेटे में इख्तिलाफ है कि नहीं है। हम लोग नमाज यहाँ पर हाथ रख के पढ़ते हैं, मगर कुछ लोग ऐसे भी हैं कि यहाँ पर हाथ बांध के नमाज पढ़ते हैं, वो अपने आप को अहले हदीस कहते हैं। क्या कहते हैं? आज मैं चाहता हूँ कि कोई अहले हदीस बन सकता है कि नहीं बन सकता, इसको भी आप सुन लीजिए। मेरा दावा यह है कि कयामत तक सर पटक पटक के इंसान मर जाएगा, मगर अहले हदीस नहीं बन सकता। मगर हाँ, अहले हदीस बन सकता है। इमाम बुखारी को 6 लाख हदीस पाक ज़बानी याद, 6 लाख हदीसों के हाफिज होने के बावजूद भी वो अहले सुन्नत रहे, अहले हदीस ना बने। इमाम हातिम को 11 लाख हदीस पाक ज़बानी याद, 11 लाख हदीसों के हाफिज होने के बावजूद वो अहले सुन्नत रहे, अहले हदीस ना बने। इमाम तिर्मिज़ी को 1 लाख से ज़ायद हदीस पाक ज़बानी याद, 1 लाख से ज़ायद हदीसों के हाफिज होने के बावजूद भी वो अहले सुन्नत रहे, अहले हदीस ना बने। मगर आज का ये मुल्ला खुल्ला ऐलान कर रहा है हम अहले हदीस है। सुनिए, इसको आपको समझना होगा, मोहम्मद हुसैन दीनाजपुरी की बातों को गौर से सुनना होगा।
हदीस किसे कहते हैं, सुन्नत किसे कहते हैं? मैं चाहता हूँ जरा पोल खोल दूं। सुन्नत कहते हैं वो अच्छा काम जिस पर रसूल ने चला हो और हमें भी चलना चाहिए। मिसाल के तौर पर नबी किस तरह से गुफ्तगू करते थे हमें भी करना चाहिए। नबी किस तरह से कंघा करते थे हमें भी करना चाहिए। नबी किस तरह से मुतकल्लिम होते थे, मुतबस्सिम होते थे, छोटों पर शफ़क़त फरमाते थे हमें भी फरमाना चाहिए। ये सुन्नत है। मगर हर सुन्नत हदीस तो है मगर हर हदीस सुन्नत नहीं है। अब हदीस किसे कहते हैं उसको भी सुनो। कौलहू फेलहू व तकरीरहू हदीस पाक का अल्फाज है। नबी के कौल को हदीस कहते हैं, नबी के फेल को हदीस कहते हैं और नबी की तकरीर को भी हदीस कहते हैं। क्या मतलब? जो नबी फरमा दे वो हदीस, जो नबी ने किया वो हदीस। और कोई सहाबा ने नबी के सामने कोई काम किया, नबी ना टोके ना रोके, नबी खामोश सुकूत इख्तियार फरमाए, वो भी हदीस। तो हदीस की तीन किस्म हो गई, हदीस कौली, हदीस फेली, हदीस तकरीरी। यानी नबी जो करे वो भी हदीस। तो नबी ने चांद को तो टुकड़ा किया, ये भी हदीस। मकाम सहाबा में जब अली की नमाज असर कज़ा हो गई तो नबी ने तूबा हुआ सूरज को पलटाया है, ये भी